प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर बात करेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। मेयर के चुनाव में एमएलए वोटर नहीं, सरकार ने साफ की तस्वीर। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा का धमाकेदार अंदाज, इस बार 332 देवी देवताओं को भेजा है न्योता। कभी ऑनलाइन पेमेंट तो कभी बीमे के नाम पर चूना लगा रहे बदमाश। ड्राइवर भर्ती की मुख्य परीक्षा 6 माह से स्थगित, एचआरटीसी ने सरकार से उठाया मामला। शरद नवरात्रों में 13.25 लाख श्रद्धालु पहुंचे देवियों के दरबार। हिमाचल में अगले 6 दिन तक धूप खिलने के आसार, तापमान बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के चारों नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए सरकार ने क्लैरिफिकेशन दे दी है। राज्य के 4 नगर निगमों में मेयर के चुनाव के लिए विधायक वोटर नहीं होंगे, चाहे वे मंत्री ही क्यों न हो। राज्य के शहरी विकास विभाग ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को ये क्लैरिफिकेशन भेजी है। इसी क्लैरिफिकेशन की वजह से सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला में नए मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा था। शिमला के अलावा अन्य 4 नगर निगमों में मेयर के चुनाव के लिए पहले 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, इसलिए अब अगले 2.5 साल के लिए मेयर का चयन होना है। प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार ने इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर 12 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी थी। इस अधिसूचना के अनुसार धर्मशाला में अगले 2.5 साल मेयर के पद पर अब सिर्फ महिला नियुक्त होनी है, जबकि सोलन, मंडी और पालमपुर में मेयर का पद अगले 2.5 साल के लिए अनारक्षित रहेगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद भी अब तक चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह ये थी कि कई जिलों से उपायुक्तों ने एक पॉइंट पर सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगा था। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू हो गया है। आखिर उत्सव में इस बार क्या खास रहने वाला है, देखिए यह रिपोर्ट। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का मंगलवार को आगाज हो गया है। मंगलवार सुबह से ही ढालपुर में देवताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। वहीं बड़ी संख्या में देवता भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों से पूरी घाटी गूंज उठी और देवधुनों से माहौल भक्तिमय हो गया। मंगलवार को दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ जी की झांकी धूमधाम से निकाली गई। कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल विशेष रूप से मौजूद रहे। देवताओं के इस महाकुंभ में 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है। करीब 300 देवी देवताओं के उत्सव में शामिल होने की संभावना है। ढालपुर में 1300 जवान तैनात रहेंगे। ड्रोन सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। भगवान रघुनाथ के सम्मान में वर्ष 1660 से मेला मनाया जाता है। मेले के लिए आउटर सराज के 14 देवी देवता 200 किलोमीटर दूर से कुल्लू पहुंचे हैं। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और मैं समझ रहा हूं कि लोगों में जिस प्रकार से उत्साह है, ये नहीं लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले हिमाचल एक त्रासदी से गुजरा है।
इस स्थिति में रघुनाथ जी ने लोगों में उत्साह दिया है कि एक बार पुनः खड़े हो और नए हिमाचल को बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाओ। मुझे लगता है कि यह दशहरा जो संदेश देगा वह हिमाचल एक पर्यटन स्थल है, पर्यटकों के लिए भी संदेश देगा कि आप आइए, हिमाचल में आइए और जिस प्रकार से दशहरा का उत्साह है उस उत्साह में अपने आप को भी सम्मिलित करिए। यह मेरे लिए एक अद्भुत क्षण है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। देव समागम में तो ये लग रहा है कि लोग देवताओं को लेकर के चल रहे हैं या देवता उनको चला रहे हैं। अद्भुत स्थिति यहाँ पर वो है। लोग कहा करते थे कि देवता चलाते हैं, तो मैंने आज सचमुच देख लिया कि हाँ, देवता इनको चला रहे हैं। मेरा एक और प्रार्थना देवताओं से है, अब मैं जब आया हूँ, कि हिमाचल नशाग्रस्त हो रहा है, नौजवान नशे कर रहे हैं। इस स्थिति में हिमाचल को नशा मुक्त करने के लिए भी हम लोगों को भी आत्मबल है कि हम इसको मुक्त करा सकें। हिमाचल में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन पर अंकुश लगाना कठिन हो रहा है। प्रदेश में फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने ठगी का शिकार हुए लोगों की 48,34,000 की राशि रिकवर करवाई है। प्रदेश में कभी ऑनलाइन तो कभी बीमा करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश भर में फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में स्टेट साइबर सेल में इस साल में सितंबर माह तक फाइनेंशियल फ्रॉड की 2,881 शिकायतें दर्ज की गई हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड की 2,881 शिकायतों में शातिरों ने लोगों को चकमा देकर फाइनेंशियल फ्रॉड कर लोगों से करीब 1,48,03,171 रुपए की राशि ठगी है। पुलिस ने फाइनेंशियल फ्रॉड के अधिकांश मामलों को सुलझाकर लोगों से ठगे हुए 48,34,404 रुपए रिकवर कर लिए हैं, जबकि 99,68,767 रुपए की राशि अभी होल्ड करवाई गई है, जिसे रिकवर करने के लिए पुलिस काम कर रही है। भाजपा ने हिमाचल सरकार पर बड़ा हमला किया है। कामकाज को लेकर राजीव बिंदल ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार को भाजपा को कोसने की आदत लग गई है। जब भी देखो मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट केवल मात्र भाजपा को दोष देने में लगी है। भाजपा ने ये नहीं किया, भाजपा ने वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने 10 महीने का कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। बिंदल ने प्रदेश सरकार से पूछा कि अभी तक कांग्रेस ने क्या किया है वह जनता को बताएं। उसका एक श्वेत पत्र जनता के समक्ष लाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर हो गई है। वे भूल जाते हैं कि सत्ता में है, ना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। केवल मात्र झूठ बोलकर और भारतीय जनता पार्टी को कोसकर आप बच नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को याद दिलाना चाहती है कि जब चुनाव चल रहा था तो आपने कितने वादे जनता से किए थे। अभी तक हिमाचल प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, वे वादे कब पूरे होंगे। एचआरटीसी में ड्राइवर भर्ती की राह ताक रहे उम्मीदवारों के लिए नियम ने एक और प्रयास किया है। एचआरटीसी में ड्राइवर भर्ती के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा यानी मेन ड्राइविंग टेस्ट पिछले 6 महीने से स्थगित है। ऐसे में सैकड़ों उम्मीदवार मुख्य ड्राइविंग टेस्ट के इंतजार में हैं। ये परीक्षा कब बहाल होगी, इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि एचआरटीसी प्रबंधन ने यह मामला सरकार के समक्ष दोबारा उठाया है, लेकिन सरकार से ड्राइविंग टेस्ट की मुख्य परीक्षा करवाने के लिए अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है। एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है जल्द ही सरकार से मुख्य ड्राइविंग टेस्ट के लिए अनुमति मिल जाएगी। जैसे ही सरकार से अनुमति प्राप्त होती है, मुख्य ड्राइविंग टेस्ट के लिए फिर से तिथि निर्धारित की जाएगी। ड्राइवर भर्ती के लिए होने वाला मुख्य टेस्ट पिछले 6 महीनों से लटका हुआ है। सरकार व एचआरटीसी द्वारा मुख्य टेस्ट के लिए दोबारा से तिथि निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में एचआरटीसी में 3 माह से 276 पदों पर चालक भर्ती लटकी हुई है। आखिर हिमाचल में शरद नवरात्र संपन्न हो गए हैं। इस बार भक्तों का खूब सैलाब उमड़ा है। प्रदेश के शक्तिपीठों में शरद नवरात्र मेले में करीब 13.25 लाख श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाया है। प्रदेश के शक्तिपीठों में नवरात्र मेले के लिए पुलिस विभाग द्वारा कड़े इंतजाम किए गए थे। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में शारदीय नवरात्रों में हिमाचल प्रदेश व पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आए 12,72,000 श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर अपना शीश नवाया, जिसमें चिंतपूर्णी में
1,37,115, नैना देवी में 3,34,610, ज्वालाजी में 1,36,300, बज्रेश्वरी देवी में 1,31,549, चामुंडा देवी में 1,11,160 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया है। हिमाचल पुलिस द्वारा इन शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रबंध किए गए थे। सभी शक्तिपीठों में जिला पुलिस के साथ भारतीय आरक्षित वाहिनियों से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। डीजीपी ने कहा, शरद नवरात्र मेलों के दौरान पुलिस जवानों ने बेहद पेशेवर तरीके से काम किया है। मेले सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। हिमाचल में इन दिनों धान की थ्रेशिंग का दौर है, साथ ही विश्व कप मैच भी होना है। सबकी नजर मौसम पर है। आइए देखते हैं यह वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 6 दिन तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिमाचल में 25 से 30 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। ऊना में सोमवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शिमला में न्यूनतम तापमान 9.4, सुंदरनगर 8.3, भुंतर 7.4, कल्पा 2.2, धर्मशाला 13.4, ऊना 11.2, नाहन 15.1, केलांग 0.7 और देहरा गोपीपुर में 15.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। एनआईटी हमीरपुर में हॉस्टल से पकड़ी चरस, नशे के साथ बीटेक लास्ट ईयर का छात्र गिरफ्तार। क्रिप्टो ठगी में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, 7 और आरोपी गिरफ्तार, 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे। करवा चौथ व्रत को लेकर चमका पर्यटन कारोबार, होटलों में सैलानियों के लिए स्पेशल पैकेज। शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी और जनगणना में ना उलझाएं, टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से उठाई मांग। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।